हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू एन अकेडमी। क्या हाल चाल। और अब आप लोगों का 28 को होने वाला है केमिस्ट्री का एग्जाम। आई होप आप लोगों का आज इंग्लिश का पेपर बहुत सॉलिड गया होगा। अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगले 3 से 4 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री में इस लेवल तक प्रिपेयर करवा दूं, इस लेवल तक आपकी मदद करवा दूं कि आप लोगों को फर्दर कोई परेशानी ना आए। तो देखिए, अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि केमिस्ट्री में वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है बेटर मार्क्स लाने के लिए। तो देखो, अभी इतने दिनों से आप लोगों ने हम सब लोगों के साथ में वन शॉट अटेंड कर लिए हैं। वन शॉट अटेंड करने का मतलब है कि आपको चैप्टर्स की थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आप लोगों को चैप्टर की क्लैरिटी नहीं आई है, अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया है, तो एक बार आप लोग सारे चैप्टर को गो थ्रू कर लीजिए। वन शॉट्स देखकर आप इन सारे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपका थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर आपने आपका थ्योरी वाला पोर्शन क्लियर कर लिया तो आप लोग 40% जंग तो जीत गए हो, एकदम सॉलिड, मजा आ गया। दूसरी चीज, आप लोगों को पता होगा कि अभी अनअकैडमी पर हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली एक सीरीज चला रहे थे, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री के ओवरऑल 200 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर वाइज, राइट। तो यहां से आप लोगों के पीवाईक्यूज कवर हो चुके हैं। तो पीवाईक्यूज कवर होने का मतलब है कि आपने 20% जंग और जीत ली। अब बचे आप लोगों की 40% लड़ाई। अब ये 40% लड़ाई कैसी जीती जाए, तो इसमें आप लोगों की 20% मदद करेंगे सैंपल पेपर। सर, सैंपल पेपर में से क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं, सैंपल पेपर में से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं होती। मतलब बच्चा क्या सोचता है कि यार सैंपल पेपर कर लिया तो वही का वही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। नहीं, जो क्वेश्चन उठ के आएंगे वो कहां से आएंगे? वो आएंगे पीवाईक्यू से। आपको एज इट इज क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। आपका जो थ्योरी पोर्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रीजंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सैंपल पेपर क्या मदद करता है बेटा? ये आपके पेपर को समझने में मदद करता है कि पेपर किस टाइप का आएगा, आपको कैसी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप लोगों को लगभग 10 सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए, और 20% आपकी मदद करेगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आज मैं आप लोगों को वन शॉट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, साल भर पढ़ के हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज भी कर ली है। हम लोग सैंपल पेपर्स फोकस खुद करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि एनसीईआरटी के वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप पढ़ लोगे तो मजा आ जाएगा। अब यहां पर गुड न्यूज ये है कि मैं एनसीईआरटी से वो क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं वो बच्चों की मदद करने के लिए जिन्होंने ज्यादा वन शॉट नहीं पढ़ा। मतलब अगर तुम्हारी थ्योरी कमजोर है तो मैंने एनसीईआरटी में से वो क्वेश्चंस ऐसे निकाले हैं कि अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको आएंगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। लेकिन जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इंटरनेट से सॉल्यूशन निकालोगे, एनसीईआरटी में से सॉल्यूशन निकालोगे, वैसे इंटरनेट से सॉल्यूशन निकालना सबसे इजीएस्ट पार्ट है। तो जब आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी थ्योरी, तुम्हारी एनसीईआरटी क्लियर होती जाएगी। और मैंने एनसीईआरटी में से वो भी क्वेश्चंस निकाले हैं जो पिछले साल कई बार पूछे गए हैं। तो टेक्निकली अगर आपने आज के वीडियो में से मेरे बताए हुए क्वेश्चंस कर लिए तो आप ये मान के चलो कि आपने 20% जंग और जीत ली। तो 40% आपने ये कर लिया, 20% आपने ये कर लिया और 20% आपने कर लिया, 80% काम तो आपका हो गया। अब आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, हमारे साथ लग के कितनी मेहनत करते हो अगले 4 दिन, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारे 70 में से कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आपने ये वाला पैटर्न फॉलो कर लिया तो एक एवरेज बच्चा भी 70 में से 50 के ऊपर नंबर ला सकता है। तो चलिए ये मैं आपको बताता हूं सोल्यूशन चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको कौन कौन से करने हैं। 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22, 2.34, 0.39, 0.40 एंड 41।
इतने क्वेश्चंस अगर आपने एक्सरसाइज से कर लिए तो आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के हैं जैसे राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ का मास वाला फॉर्मूला, आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वेन ऑफ फैक्टर, सब इसमें कवर हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यूज भी इसके अंदर से पूछे गए हैं और एनसीईआरटी रिवाइज भी हो गई, तो मजा आ जाएगा। ठीक उसी तरह आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का 5, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, 14th एंड 15th क्वेश्चन करना एक्सरसाइज का। डोंट वरी, मैं इसका पीडीएफ मैं टीम को दे दूंगा कि वो टेलीग्राम ग्रुप पर सर्कुलेट कर दे, और मैं टीम से ये भी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि ये जो पीडीएफ है ये नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे ताकि आप उसको गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लो। मैं ये कोशिश करूंगा, ठीक है। या तो अगर आपको मान लो पीडीएफ नहीं मिला इजीली तो वीडियो पॉज करके फटाफट मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स में एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 9th, 10th, 11th, 15th, 18th, 20th, 21, 26, 27 एंड 29 ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। देन डीएनएफ ब्लॉक का सेकंड, 7th, 8th, 9th, 11th, 16th, 17th, 18th, 21st, 26th, 29th एंड 35th ये क्वेश्चन करने हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्योंकि चैप्टर अब थ्योरेटिकल हो गया है तो आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए बढ़ गए हैं ताकि मैं यहां पर आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन कर लो यही आएगा, नहीं, मैंने वो क्वेश्चंस निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जो आने की पॉसिबिलिटीज है और जिनको करने से आपकी थ्योरी मजबूत होगी। इस वजह से थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आपको ये करने हैं। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये लाइन से क्वेश्चन करने हैं। फिर 13th, 16th, 18th, 19th, 20th, 24th, 26th ये 28, 29, 30, 31 ये भी आपको लाइन से करने हैं। ये कर लोगे चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं एक बात बता दूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैक एक्सरसाइज में हार्डली 15 या 16 क्वेश्चंस होते हैं, तो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो सारे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन करने से पूरा चैप्टर ही क्लियर हो रहा है। इनफैक्ट रीजनिंग के क्वेश्चन कि ऐसा होने से ऐसा क्यों हो रहा है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। बट फिर भी अगर आप सारे नहीं करना चाहो तो हेलो एल्केन हेलोरिन में 2nd, 3rd, 5th, 6th ये दोनों क्या के स्टार का मतलब है ये प्रीवियस ईयर में भी 2 से 3 बार आ चुके हैं। 9th, 11th, 12th, 14th, 16th, 17th, 19th एंड 21st ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप देखो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूरे चैप्टर की थ्योरी कवर कर रहे हैं। 1st, 2nd, 4th, 5th, 6th, 8th, 11th, 13th, 14th, 16th, 18th, 19th, 20th, 21, 22, 23, 24 ये लाइन्स है। 29 और 31 ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में हार्डली शायद कितने 20 या ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, नहीं 20 भी नहीं होंगे, हाँ 20 क्वेश्चन थे जिसमें से 20 मतलब 1st, 2nd, 3rd, 5th और 6th ये लाइन से क्वेश्चन जरूरी है। 7th और 8th जरूरी है। 10, 11, 13, 15, 16, 17 और 18 ये लाइन से इतने क्वेश्चंस आपको करने ही करने पड़ेंगे। उसके बाद अमाइंस लगभग आप देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 14 ये 14 में से 12 क्वेश्चन करने। इस चैप्टर में 14 क्वेश्चन तो उसमें 12 करने ही पड़ेंगे। मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप वन शॉट नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप ये चीजें नहीं करना चाह रहे हो तो कम से कम इतने क्वेश्चन कर लो। कम से कम इतने क्वेश्चन कर लोगे तो इनमें से क्वेश्चन बैठेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट आ गए, आपकी नेम रिएक्शंस आ गई, आपके कन्वर्जन आ गए, आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए, आपके नॉमेनक्लेचर आ गए, यानी एक्सरसाइज क्वेश्चन में सब आ गया, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में से 2nd, 4th, 5th, 7th, 9th, 11th, 12th, 13, 15, 16, 18 एंड 20 ये क्वेश्चंस आप लोगों को करने। ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए, उसके बाद अगर आप लोगों के पास में टाइम बचता है, अगर आप लोगों के पास में एनर्जी बचती है और अगर आप आपकी प्रिपरेशन को एक फाइनल टच देना चाहते हो, एक फाइनल टच देना चाहते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं 95 नहीं मैं 99% टच करूं, यानी मैं बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 70 में से 69 तक पहुंच जाऊं या 70 on 70 पहुंच जाऊं, तो गाइस सारे चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स करने हैं और सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मान के चलो कि यहां से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस बनते हैं।
मोस्टली क्वेश्चंस यहां से भी देखे गए हैं। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन फंसने की पॉसिबिलिटी होती है। स्पेशली मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के तो कर ही लेना, यानी आप सॉल्यूशंस के तो कर ही लेना, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कर लेना, ठीक है। और अगर इतना कर लिया तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने ये इंपॉर्टेंट बात बता दी है। जैसे ही आप आज इंग्लिश का पेपर देकर आएंगे, ये वीडियो चेक करेंगे, शाम को हम लोग जब पढ़ाई करने बैठेंगे उसके पहले आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस मार्क करके इन लोगों को निपटाना चालू कर दो। फिजिकल केमिस्ट्री से शुरू करो, फिजिकल केमिस्ट्री निपटाने के बाद इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में क्या है आराम से हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक रहेगा, तो अगर इच्छा हो तो पहले ऑर्गेनिक करो, फिर फिजिकल करो, और आखिरी में इनऑर्गेनिक, तो हार्डली आधे घंटे में हो जाएंगे। हर चैप्टर के ये जो क्वेश्चंस है ये हार्डली आधा घंटा लेंगे, तो आप लोगों को केवल 3 घंटे देने हैं। 3 घंटे में ये सारे क्वेश्चंस आपके निपट जाएंगे। तो आई होप आप लोग ये चीज करोगे, और गारंटी के साथ लिख के रख लो कि अगर आपका प्रिपरेशन स्केल बहुत डाउन भी है, या डर लग रहा है, या फटी पड़ी है, तो ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स भी 20% से बढ़ने लगेंगे। यानी कि अगर आपको 40 नंबर आ रहे हैं तो 40 का 20% लगा लो, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, 50 तक पहुंच जाओगे, 55 तक भी पहुंच सकते हो। तो किसी भी गिरी से गिरी हालत में क्वेश्चंस निपटा लेना, आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग फर्दर हमारे मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कल से हमारी मैराथन सीरीज शुरू होने वाली है। मैराथन सीरीज के अंदर हम लंबी लंबी क्लासेस लेकर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्गेनिक के कंप्लीट करेंगे कल, उसके नेक्स्ट डे इनऑर्गेनिक, एंड लास्ट डे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, और साइमल्टेनियसली सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करेंगे। चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं अपनी अगली लाइव स्ट्रीम में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। चलिए बाय बाय।